कांग्रेस ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। किसकी गरीबी हटी? किसानों की गरीबी हटी, मजदूरों की गरीबी हटी। हां, एक बात मान्य करना होगा कि गरीबी हटी। गरीबी केवल कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटों और चमचों की गरीबी हटी। वो मालो माल बने, न जात पर न बात पर, इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर लगाओ, एक पांव डटाओ, गरीबी हटाओ, हो गया विकास। कुछ नहीं हुआ। हम देश के भविष्य को बदलना चाहते और इसलिए हमने देश को भविष्य को बदलने की विजन तैयार की है, एक विचार, एक दृष्टि तय की है। और आज मैं मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मुझे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तुम रोज देखते हो मैं 2 लाख करोड़ रुपए के काम 24 समाप्त होने तक हरियाणा में शुरू होंगे, कुछ काम पूरे होंगे और कुछ काम की तैयारी होगी। हरियाणा बदल रहा और मुझे मालूम है, जब मैं रादौर से, अभी मालूम नहीं मुझे कहा हो गया, बबेन से रादौर आता था तो बबेन से पहले शाहबाद जाता था और रादौर से फिर कुरुक्षेत्र आता था, ऐसा ही रोड था ना। तो मुझे मालूम है कि कुरुक्षेत्र के लिए रिंग रोड की आवश्यकता है। मैंने आने के पहले, चुनाव के पहले ही आपका रिंग रोड मंजूर करके दिया है। जल्दी उसका डीपीआर फाइनल करके लैंड एक्विजिशन के कार्य की शुरुआत होगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास देता हूं। यहां जलबेड़ा से शाहबाद 927 करोड़ का 23 किलोमीटर 4 लेन रोड हम बना रहे हैं, जो अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। हिमाचल पंजाब का अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से सीधी कनेक्टिविटी होगी और अंबाला कैथल को भी शाहबाद से जुड़ा जाएगा। शामली अंबाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 5000 करोड़ का, ये 122 किलोमीटर है 6 लेन, ये भी अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। शामली से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला जिले को कनेक्ट करेगा। रादौर में इंटरचेंज बनाने से लाडवा को भी फायदा मिलेगा और दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए नया मार्ग भी बन जाएगा। अंबाला से कालाम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 1200 करोड़ का 33 किलोमीटर, यह भी अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। कालाम औद्योगिक क्षेत्र को शाह और अंबाला से यह जुड़ेगा। इसके साथ साथ अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 1600 करोड़ रुपए, 31 किलोमीटर 6 लेन, यह भी अक्टूबर 2025 में हो जाएगा। अंबाला से चंडीगढ़ आधा घंटे में हो जाएगा। अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर को यह कनेक्ट करेगा। बाद में करनाल ग्रीनफील्ड रिंग रोड 1700 करोड़ का, यह भी अगस्त 2025 में पूरा होगा। शामगढ़ से शुरू होकर इस्माइल खां गांव में खत्म होगा। लाडवा, यमुनानगर, मेरठ, मुनक का ट्रैफिक करनाल के बाहर से निकल जाएगा। अंबाला ग्रीनफील्ड रिंग रोड 1100 करोड़, ये 23 किलोमीटर 6 लेन अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। अंबाला के सपेड़ा गांव से शुरू होकर पलाना में खत्म होगा। अंबाला कालाम ग्रीनफील्ड, अंबाला शामली ग्रीनफील्ड, अंबाला शाह ब्राउनफील्ड, अंबाला कैथल और दिल्ली जालंधर को जोड़ेगा। शहर के अंदर का ट्रैफिक भी इससे कम होगा। इसके साथ इस्माइलाबाद से अंबाला ब्राउनफील्ड कॉरिडोर 600 करोड़, 42 किलोमीटर, यह भी दिसंबर में पूरा होगा। अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में अलग अलग स्थानों पर 15 इंफ्रास्ट्रक्चर अंबाला चंडीगढ़ का ग्रीनफील्ड को भी कनेक्ट करेगा। दिल्ली से जालंधर मार्ग में सुधार करने के लिए 500 करोड़ 6 to 8 लेन जून 2026 में हो जाएगा।
कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के ऊपर 120 मीटर लंबा ब्रिज नवंबर 2024 में बन जाएगा। लाडवा जंक्शन का ड्रेनेज सिस्टम नवंबर 2024 तक बन जाएगा। दादपुर नलवी कैनाल में 70 मीटर का ब्रिज जून 2025 तक बन जाएगा। पानीपत से जलंधर के बीच 218 ब्लैक स्पॉट है जिस पर एक्सीडेंट होते हैं, उसका सुधार कार्य शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम नए एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ये नए एक्सप्रेस हाईवे में हरियाणा में 50,000 करोड़ की लागत से हम लोग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे लगभग बन गया है। 1 लाख करोड़ का 1380 किलोमीटर। अब आपके यहां से तुरंत निकलकर 14 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाओगे। हरियाणा में विशेष रूप से जसोरे खेड़ी से रोहतक पानीपत मार्ग पर रूखी पानी जींद पानीपत मार्ग में गनगाना और अलेगा गांव, अंबाला कैथल हिसार मार्ग पर खड़क पांडवा गांव, पटियाला समाना पत्रन मार्ग पर दगदा गांव से गुजरेगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ का। कल मैं कश्मीर में था, जम्मू में था, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, अभूतपूर्व बना हुआ। दिल्ली से अमृतसर हरियाणा के पिछड़े हुए क्षेत्र से ये निकल रहा है जींद की तरफ से। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और श्रीनगर से डायरेक्ट आप वहां से हमारी जोजिला टनल जो है, जो आशिया की सबसे बड़ी है, उसके पहले झेड़मोर टनल का उद्घाटन अब चुनाव के बाद प्रधानमंत्री करेंगे। और वहां से जोजिला से डायरेक्ट लद्दाख ले होकर आप मनाली तक जाएंगे। और मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहां अटल टनल बन गई। यानी मनाली से लेकर दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़कर सूरत तक, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम। दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो जाएगा। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा। मेरा विश्वास है कि विशेष रूप से हमने मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके अनुरोध पर द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया। 28 किलोमीटर का है, 10,000 करोड़ हमने बनाए। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और पानीपत के बाद एक हमने यूआरवी ये रास्ता बनाया है। वहां से डायरेक्ट पानीपत से हवाई एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। अब पानीपत के बाद आप राइट हैंड पलट जाओगे और हमारे हाईवे से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आओगे। वहां से शिव मूर्ति के पास हमने टनल बनाई है, डायरेक्ट T3 पर जाएगी, तो पानीपत से आधा घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट चले जाओगे। ये वचन मैं आपको देता हूं, आधा घंटे में। अंबाला शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 5,000 करोड़ का, अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर। और इतना ही नहीं, तो मुझे खुशी है कि बहुत तेजी से हरियाणा बदल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा में आने वाले समय के लिए मैं कुछ प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहा हूं। मंडी डबवाली से पानीपत तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 13,600 करोड़, उसका डीपीआर चल रहा है, इसको मैं मंजूर किया है। लज्जर चरखी दादरी मार्ग निर्माण 2300 करोड़, इसको भी मैं मंजूर कर रहा हूं, ऑलरेडी मंजूर किया। उचाना जींद सचखेड़ा सरसोद मुकलाल में बाईपास 1800 करोड़, ये भी मंजूर किया है। हिसार का बाईपास, हांसी से बड़वाला का मार्ग, जगदारी से पुंटा साहब। हरियाणा में हम 2 जगह सोना में
अंबाला में बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इतना ही नहीं तो हरियाणा में नारनौल की ढोसी पहाड़ी पर ऋषि चौवन की तपस्या स्थली पर 47 करोड़ की रोपवे बना रहे हैं, जिसका काम दिसंबर के पहले शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होगी तो मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। पंजाब हरियाणा आपस में क्यों लड़ते मेरे समझ में नहीं आता। भारत जब स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान और भारत निर्माण हुआ, तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। हमारे नदियों का पानी, हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा। मैंने योजना बनाई कि वो पानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक पहुंचाना। मुझे खुशी है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल झगड़े ही झगड़े चलते थे। मैं सब मुख्यमंत्रियों को बुलाता था और बोलता था दरवाजा बंद किया है, जब तक सहमति नहीं बनेगी दरवाजा नहीं खोलूंगा। और बहनों और भाइयों, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना 6000 करोड़, रेणुका बांध परियोजना 4600 करोड़, किशाऊ बांध परियोजना 12000 करोड़, इसमें से 2 लाख करोड़ लीटर पानी हरियाणा को मिलेगा पीने के लिए पानी और किसानों के लिए पानी होगा। ये तीनों योजना मंजूर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसके कारण 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हरियाणा में होगी। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हरियाणा की जनता के तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है। और इसलिए हरियाणा को विकसित करने के लिए, किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए हमारे प्रत्याशी सुभाष जी यहां से खड़े हैं, अनुभवी है, आपका विश्वास उनने संपादन किया है। और उनके कमल के फूल की बटन दबाइए और उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए। यही अनुरोध करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की।